हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमेशन आप कैसे लगा सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास हमारी पिछली बनाई हुई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो इसी पे हम आज एनिमेशन लगाएंगे और दो लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होने वाला है वो कैसा दिखेगा। तो इसको मैं अगर रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे हेडिंग्स हैं वो एनिमेशन के साथ आपको दिखेंगी। प्लस अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप अबाउट सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। अगर पोर्टफोलियो सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट टू राइट एनिमेशन देखने को मिलेगा। और लास्ट में कॉन्टेक्ट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भी आपका एनिमेशन के साथ ही यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट देखने को मिलेगा। और आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी यहाँ पे एम्बेड करनी होगी अपनी वेबसाइट पे, जिसका नाम है animate.css। तो बहुत ही इजी इसका, अगर आप animate.css गूगल पे सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आपको animate.style नाम से मिलेगी। यही वेबसाइट है। इसको आप सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आप लिंक कॉपी करना है और आपको अपनी वेबसाइट पे आके style.css के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका animate.css यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी होने वाली है उसका नाम है wow.js। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो wow.js की आपको वेबसाइट मिल जाएगी wowjs.uk नाम से। और इसका बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है और साथ में इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए ये स्क्रिप्ट लगानी है। तो स्क्रिप्ट टैग लगाने से पहले हम इसका CDN सर्च कर लेते हैं गूगल पे। अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे wow.js CDN, तो CDN.js से जो पहली लाइब्रेरी आपको मिलती है वो आपको यहाँ पे पिक करनी है। मिनीफाइड वर्जन उठाएंगे दोस्तों, कॉपी करना है स्क्रिप्ट टैग को, वेबसाइट पे आना है, इसको पेस्ट करना है, इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपका wow.js एम्बेड हो गया है। और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए जो कोड है वो आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे ये स्क्रिप्ट टैग है जो हमें यहाँ से कॉपी करना है और आपको wow.js को CDN के बिल्कुल बाद ही इस स्क्रिप्ट को लगा देना है। तो अभी हमारा जो एम्बेड वाला पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए अब इन दोनों लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि animate.css की क्लासेस कैसे ऐड करनी है। तो ये लिंक टैग हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अगर आप बेसिक यूसेज में देखेंगे तो animate.css में सिंपली ये कहता है कि आपको पहले तो ये क्लास लगानी है किसी भी एलिमेंट को एनिमेट करने के लिए, और उसके बाद कौन सा एनिमेशन यूज़ करना है उसके लिए आपको स्पेस देके सेकंड क्लास लगानी। दोनों ही क्लासेस में आपका डबल अंडरस्कोर लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इवन animate.bounds को भी हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने हेडिंग्स पे। अगर आप ये हेडिंग देखेंगे तो इसको हमने जिस डिव के अंदर यहाँ पे रखा है उस डिव पे ही हम ये क्लास लगाते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इस जॉन डो क्लास को हम एनिमेट करने के लिए। तो अगर आप इस हीरो टेक्स्ट पे आप सीधा सीधा ये क्लासेस लगाते हैं और आइए देखते हैं हमें जो एनिमेशन चाहिए वो कौन सा है। तो अगर ऊपर स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे हमने अपनी जो वेबसाइट है उसमें जो पहला एनिमेशन है वो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे आपका फेड इन। ये वाला। तो अगर इसको आप कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, बाउंस की जगह हम इसको पेस्ट करेंगे दोस्तों, तो ये आपका ऐसे यहाँ पे एनिमेट फेड इन अप लग जाता है। इसको अगर आप सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो ये सेक्शन है ये आपका
एनिमेशन के साथ यहाँ पे लोड हो रहा है। तो एक चीज़ आप और करेंगे दोस्तों, ये तीनों ही आइटम लोड हो रहे हैं तो हमें इस वाले आइटम को एनिमेट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इनको एक सिंगल डिव में लेके इसको अलग से एनिमेट करेंगे और हमारी जो हेडिंग है उसको हम अलग से एनिमेट करेंगे। तो इधर पे भी आप क्लास सेक्शन देके यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और इस पे भी हम क्लास सेक्शन देके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और यही काम हम कर लेते हैं हमारी हेडिंग्स के लिए भी। तो इसको आप सेव करेंगे और रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ ये और ये रोड यहाँ पे हमारा ये सेक्शन और ये सेक्शन यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। तो सेकेंड इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अबाउट सेक्शन है उसमें ये तीन आइटम्स पे हमें सेम क्लास लगानी है, फेड इन अप। तो आइए इस पे सबसे पहले हम इस कॉलम पे ये क्लास लगाते हैं और आपका फिर से इस कॉलम पे और जो आपका लास्ट ये कॉलम है इस पे, इसको सेव करके रिज़ल्ट अगर देखेंगे, रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अभी हम क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल करने में थोड़ा हमने डिले किया है तो यहाँ पे वो ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है। अगर आप यहीं पे रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका एनिमेट हो रहा है। अब इसको दोस्तों सेकंड जो लाइब्रेरी हमारी वाव.js वो क्या इनेबल कराती है कि आप जब एलिमेंट आपका व्यू पोर्ट में आता है, व्यू पोर्ट आपका ये सेक्शन होता है, आपका ब्राउज़र में जितना भी एरिया है इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। तो स्क्रॉल होने के बाद जब वो व्यू पोर्ट में आता है तभी एनिमेट हो, उसके लिए हम वाव.js यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाव.js को यूज़ करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, ये कहता है कि आपको एक वाव क्लास लगानी है और साथ में जो आपके जो भी एनिमेशन की क्लास आपने लगानी है वो आपको नॉर्मली यूज़ करनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं वाव.js क्लास के, वाव.js को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ वाव क्लास इस पे लगानी है। तो इन तीनों पे ही वाव क्लास लगा देते हैं और अब इसको अगर हम सेव करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो अभी हमने नीचे स्क्रॉल नहीं किया है। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ आप देखेंगे अबाउट सेक्शन है और अबाउट सेक्शन के नीचे वो आपका उसके बाद यहाँ पे लोड होता है। इसको और अच्छे से देखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे डिले का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे डिले कितनी देर में इसको एनिमेशन को करना है और कितना ऑफसेट होना चाहिए जब इसको मैं एनिमेट करूँ। तो ये ऑफसेट वाला फीचर हम कॉपी करते हैं और ऑफसेट लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्पेस देना है, सीधा डाटा वाव ऑफसेट ऐड करना है और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 150 पिक्सल जब आप बॉटम से स्पेस रहे तब आप इसको एनिमेट कीजिए। तो यही चीज़ हम यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं 150 और यही चीज़ आपकी यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं 150। इसको सेव करते हैं, वेबसाइट को रीलोड करते हैं और अब अगर आप देखेंगे तो अबाउट सेक्शन आने के बाद अगर मैं स्क्रॉल करूँ, देखिए अभी भी ये सेक्शन अपीयर नहीं हुए क्योंकि ऑफसेट हमारा अभी तक मैच नहीं हुआ है। तो इसको अगर धीरे धीरे स्क्रॉल करूँ तो जैसे ही 150 पिक्सल का गैप बनेगा उसके बाद ये सेक्शन आपके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 150 की स्पेस रह गई बॉटम से इस सेक्शन की, तब यहाँ पे हमको ये तीन सेक्शन देखने को मिले। तो ये फीचर आपका ऐसे काम करता है। अभी भी हमने बटन पे कोई एनिमेशन नहीं लगाया है तो आइए बटन पे भी सेम एनिमेशन ट्राई करते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं इसको और बटन पे आप बोल सकते हैं कि वाव एनिमेट और फेड इन अप की जगह हम यहाँ पे अटेंशन ग्रैबिंग एनिमेशन का यूज़ करते हैं जो कि आपका है ये वाला। तो अगर आप इसकी जगह इसको पेस्ट करेंगे और वही फिर से हमें ऑफसेट का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको
एनिमेशन दिखने से पहले ही वो एनिमेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। सेव करते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, तो आप देखेंगे कि अबाउट सेक्शन यहाँ पे आया, और जैसे ही मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो मेरा डाउनलोड बटन भी आता है। इसके बाद जो पोर्टफोलियो सेक्शन है दोस्तों, उसको हम कैसे एनिमेट करेंगे कि हम लेफ़्ट साइड से इन बॉक्सेस को राइट साइड की तरफ पुश करेंगे। तो उसके लिए जो एनिमेशन हम यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका फेड इन करेंगे और लेफ़्ट से पुश करेंगे। तो ये वाला एनिमेशन यहाँ पे, पहले हम बॉक्सेस को एनिमेट कर लेते हैं। तो मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये हमारा जो पोर्टफोलियो सेक्शन है, इसमें सिंपल हमने एक रो के अंदर 3 कॉलम्स लिए थे, तीनों कॉलम्स में मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। और डिले सेम रखते हैं दोस्तों, 1500 150 पिक्सल का डिले आपका ऑफसेट रखते हैं यहाँ पे। डिले इसमें हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे मैं 150 का ऑफसेट रखता हूँ तीनों के लिए ही। और यहाँ पे ये कहते हैं दोस्तों कि जो आपको डेटा दिखाना है, डेटा वाव ऑफसेट, डेटा वाव डिले। तो इस डिले को हम कहते हैं कि ये डिले हमें चाहिए, पहला जो बॉक्स है उसको हम कहते हैं कि वो अपीयर होगा आपका 600 मिली सेकेंड्स के बाद। और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं कि आप 400 मिली सेकेंड्स के बाद देखिए, और इस बॉक्स को हम कहते हैं कि आप 200 मिली सेकेंड्स के बाद देखिए। और जो यहाँ पे हमने टाटा को यहाँ पे चेंज करना है, इस एनिमेशन की जगह हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फेड इन लेफ्ट। तो इसको सेव करते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, तो आप देखेंगे ये हमें जैसे चाहिए था, ये एनिमेशन बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे लोड हो रहा है। एक बार ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। आपका अबाउट सेक्शन आया, बटन आया, और जब मैं पोर्टफोलियो सेक्शन पे 150 पिक्सल पे जाता हूँ, तो इसके लिए हम दोस्तों ऑफसेट की वैल्यू आई गेस बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 250 पिक्सल। तो ये आपका थोड़ा, अगर मैं रिलोड करके इसका रिज़ल्ट देखता हूँ तो आप देखेंगे ये आपका जब पोर्टफोलियो सेक्शन जब थोड़ा और लोड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एनिमेट होना शुरू होगा। तो सेम एनिमेशन हम फॉलो करने वाले हैं इधर कॉन्टेक्ट्स फॉर्म में भी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सेम क्लासेस यहाँ पे कॉपी करनी है, और आपको यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नेम है, वहाँ पे हम इसको सारे एलिमेंट्स पे एक एक करके ये क्लास ऐड कर देते हैं। और इवन आपका जो सबमिट बटन है उस पर भी सेम क्लास ऐड करते हैं। फीड इन लेफ्ट की जगह यहाँ पे आप फीड इन राइट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो डेटा वाव ऑफसेट है उसका यूज़ करते हैं हम 50। और आपका जो डेटा वाव डिले है उसकी वैल्यू मैं ऊपर से एक एक करके 200 आपके मिली सेकेंड्स यहाँ पे बढ़ा के देने वाला हूँ। तो आप पहला आइटम रखेंगे 200 मिली सेकेंड्स का, दूसरे पे रखेंगे हम 400 मिली सेकेंड्स, तीसरे पे रखने वाले हैं 600 मिली सेकेंड्स, चौथे पे 800, और लास्ट पे आपका 1000 मिली सेकेंड्स।
तो आइए इसको एक हमारा जो कॉन्टेक्ट्स का जो फॉर्म है, जो एक्चुअल हेडिंग है, उसको भी एनिमेट कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक क्लास लगाते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं। साथ ही में इसमें जो ऑफसेट है हमें वो भी पेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको भी पेस्ट कर लेते हैं। इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये आइटम्स एक एक करके यहाँ पे लेफ्ट में एनिमेट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि कैसे आप सिंपल दो अलग अलग यहाँ पे लाइब्रेरीज का यूज़ करके एक बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर एनिमेशन यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे पास एक और लाइब्रेरी है दोस्तों, आप एनिमेशन ऑन स्क्रॉल नाम से एक लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो ये लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको दो अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी है। इसमें आपकी सारे काम एक ही लाइब्रेरी में होते हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी में जो आपके ऑप्शंस हैं एनिमेशन के वो थोड़े कम हैं, इसलिए यहाँ पे हमने wow.js और animate.css का यूज़ किया है। अगर आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं और आपको सिर्फ सिंपल एनिमेशंस चाहिए तो इस लाइब्रेरी में आपको बहुत ईजिली यहाँ पे ये वाले एट्रीब्यूट्स लगा के वो एनिमेशन मिल जाते हैं जो हमें अभी कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ख्याल रखिए, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।